अगर एक आंसू से सदियों का जादू टूट जाए तो क्या एक पत्थर दिल राजकुमारी दोबारा इंसान बन सकती है? सदियों पहले हिमालय की ऊंचाइयों के तल में गुलिस्तान नाम का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। वहाँ के झरने ठंडे और बाग हमेशा महकते रहते थे। लेकिन इस राज्य के महल में एक ऐसी राजकुमारी रहती थी जिसकी सुंदरता बेजोड़ थी, मगर दिल पत्थर से भी कठोर। उसका नाम थी राजकुमारी इनाया। इनाया के पास दुनिया की हर सुविधा थी, लेकिन उसके सीने में दूसरों के लिए संवेदना का कोई स्थान नहीं था। वह गर्व और अहंकार में इस कदर खोई रहती थी कि गरीबों की पीड़ा उसके लिए केवल संगीत जैसी आवाज लगती थी। वह अपनी बालकनी से नीचे बसते लोगों को देखती और हंसती कि ये लोग कितने छोटे और तुच्छ हैं। इनाया को पता नहीं था कि प्रकृति का न्याय हमेशा शांत होता है, लेकिन जब वह क्रियाशील होता है तो बड़े बड़े सिंहासन भी उलट देता है। इसी बस्ती के एक कोने में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब दादी अम्मा कहते थे। दादी अम्मा के पास न सोना था न चांदी, बस एक हुनर था, मिट्टी से गुड़िया बनाना। वह पूरा दिन मेहनत करती, मिट्टी गूंथती और ऐसी सुंदर गुड़िया बनाती कि लगता वे अभी बोल उठेगी। वह इन गुड़ियों को शहर के बाजार में बेचती ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके। एक दिन राजकुमारी इनाया अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजर रही थी। दादी अम्मा अपनी दुकान सजा रही थी और उसने एक बेहद सुंदर गुड़िया बनाई थी जिसकी आंखें नीली थीं। वो गुड़िया सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं थी, उसमें एक गरीब माँ की ममता और पूरे दिन की मेहनत शामिल थी। इनाया की नजरें उन मिट्टी की गुड़ियों पर पड़ी। उसने घृणा से मुंह बनाया और अपने घोड़े से उतरी। उसने एक गुड़िया उठाए और कहा, कितनी बदसूरत और घटिया चीज है ये, क्या तुम्हारे पास इनके अलावा और कोई काम नहीं है? दादी अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, यह मेरी जिंदगी की कमाई है, इन्हें बनाने में मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। राजकुमारी ने जोर से हंसी और दादी अम्मा के सामने सारी गुड़िया जमीन पर फेंककर अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। मिट्टी के मासूम चेहरे चूर चूर हो गए और उनके साथ ही दादी अम्मा का दिल भी टूट गया। जब इंसान की सीमा खत्म होती है तो वहीं से पीड़ित की बद्दुआ शुरू होती है। दादी अम्मा की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, क्रोध और ज्वाला के थे। उसने कांपते हाथों से आसमान की ओर इशारा किया और बोली, ऐ अहंकारी राजकुमारी, तुम्हें इन बेजान गुड़ियों पर तरस नहीं आया? याद रखो, जैसा तुम्हारा दिल पत्थर का है वैसा ही तुम्हारा शरीर भी मिट्टी का हो जाएगा। तुम एक बेजान गुड़िया बनकर रह जाओगी, न बोल पाओगी न रो पाओगी, और तुम्हारा ये जादू तब टूटेगा जब कोई तुम्हारे लिए अपने दिल के खून से आंसू बहाएगा। इनाया ने इसे मजाक समझा और हंसती हुई चली गई, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ उसके पैर सन हो गए। महल की दीवारें गवाह थीं कि उस रात राजकुमारी की आखिरी चीख किसी ने नहीं सुनी। समय बीतता गया, राजतंत्र बदल गए। वह भव्य महल अब खंडहर बन गया जहां चमगादड़ बस्ती करते थे। लोग कहते थे कि वहां एक अभिशप्त गुड़िया रहती है। वह राजकुमारी जो कभी रेशम पहनती थी अब मिट्टी और धूल में दबी एक पुरानी गुड़िया के रूप में पड़ी थी। उसकी आत्मा उस मिट्टी के ढांचे में कैद थी, देख सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन हिल नहीं सकती थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि अकेलापन और असहाय होने का दर्द क्या होता है। गर्व का महल ढह चुका था और अब केवल पछतावे की राख बाकी थी। कई 100 साल बाद एक छोटा यतीम बच्चा जिसका नाम जैन था उस खंडहर के पास से गुजरा। जैन के पास न घर था न माता पिता। ठंडी रातों में छिपने के लिए वह उस पुराने महल में चला गया। वहां उसे मिट्टी के ढेर में दबी वह गुड़िया मिली। भले ही वह गुड़िया गंदी और धुली हुई थी, जैन को वह बहुत प्यारी लगी। उसने उसे उठाया, अपने फटे हुए कपड़ों से साफ किया और अपने सीने से लगा लिया। एक ऐसा बच्चा जिसके पास खुद कुछ नहीं था, वह उस गुड़िया को जिंदगी देने वाला था। जैन हर रात उस गुड़िया से बातें करता। वह बताता कि आज उसे कोई खाना नहीं दिया या कैसे लोग उसे बाजार से ठुकरा देते हैं। इनाया की आत्मा ये सब सुनती और तरसती। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुख क्या होता है। उसे याद आया कि कैसे वह लोगों को ठुकराती थी और आज एक छोटा बच्चा उसे प्यार दे रहा था। इनाया का पत्थर जैसा दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। वह चाहती थी कि जैन को बताए कि वह अकेली नहीं है, मगर वह बेजान थी। प्यार वह ताकत है जो पत्थरों में भी जान डाल देता है। एक रात भारी बर्फबारी हो रही थी। जैन की तबीयत बहुत खराब थी। वह भूख और ठंड से कांप रहा था। उसने उस मिट्टी की गुड़िया को मजबूती से थामा और हिचकियों के साथ कहा,
प्यारी गुड़िया, शायद कल मैं जीवित न रहूं। तुम ही मेरी एकलौती दोस्त हो। काश तुम जिंदा होती तो तुम मुझे गले लगाती और कहती कि सब ठीक हो जाएगा। जैन का एक सच्चा आंसू सीधे गुड़िया के गाल पर गिरा। वह आंसू एक यतीम के दिल का दर्द था, उसका दिल का खून। जैसे ही वह बूंद गिरी, ब्रह्मांड थम गया और एक प्राचीन जादू टूट गया। अचानक पूरे खंडहर में सुनहरी रोशनी फैल गई। मिट्टी के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और जैन के सामने एक अत्यंत सुंदर और भव्य महिला खड़ी थी, राजकुमारी इनाया। लेकिन उसकी आंखों में अब वह पुराना गर्व नहीं था, बल्कि पछतावा और ममता थी। उसने तुरंत जैन को अपने गले से लगा लिया। इनाया के स्पर्श से जैन की बीमारी ठीक हो गई और उसे ऐसा गर्माहट मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आज एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक इंसान पैदा हुआ था। इनाया ने अपने जादुई कौशल से उस वीराने को फिर से बसाया। उसने वहां यतीमों के लिए एक बहुत बड़ा घर बनाया। अब वह राजकुमारी तो थी, मगर लोगों के दिलों पर राज करती थी। वह और जैन हमेशा साथ रहे। इस राज्य में फिर कभी कोई गुड़िया नहीं टूटी और न ही किसी गरीब का दिल दुखाया गया। निष्कर्ष मोरल: गर्व इंसान को मिट्टी में बदल देता है, लेकिन सच्ची तौबा और प्यार उसे फिर से जीवन देता है। याद रखो, आपका चरित्र ही आपकी असली सुंदरता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी कहानियों को आगे बढ़ाता है दिल।